अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी के ये जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला जारी था, मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया। इंतहाई बेकार क्रिकेट किया खेली अफगानिस्तान ने। अगर ऐसी ही खेलनी है तो हमारे खिलाफ भी फिर ऐसे ही खेलना, हमारे खिलाफ अच्छी क्रिकेट शुरू कर देना। जरा बात करेंगे इसके ऊपर। बात करेंगे बेंगलोर में एक रेस्टोरेंट में लगी है आग, तो उस आग की वजह से बड़ा जो है ना सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या रियलिटी आ रही है हमारे खिलाड़ियों को लेकर, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशंस के ऊपर बात करेंगे जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो जारी और सारी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो हमारे पास यही आ रही है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है एक डेड रबर मैच जो है वो खेला गया। बिल्कुल अफगानिस्तान ने इतनी बड़ी जीत के बाद, इंग्लैंड से अफगानिस्तान ने जीता था मैच, पूरे अफगानिस्तानी फैंस ने खुशियां मनाई थी, पाकिस्तानी फैंस ने खुशियां मनाई थी। जब भी कोई आप कह लो कि बड़े किसी हाथी को छोटा चींटी गिराती है ना, या छोटी टीम गिराती है, तमाम लोग खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। बड़ी टीमों को जब छोटी टीमें हराती हैं तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन यहां पर जो मीडिया को अफगानी फैन लगाकर बैठे हुए थे इनसे कि यार न्यूजीलैंड से तो इंग्लैंड तो बड़ी टीम है ना, न्यूजीलैंड से जिस तरह इंग्लैंड खेलती है, अलग कैलिबर की क्रिकेट खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने वन साइड मैच मार दिया। देखो, सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है। आज की हार की जिम्मेदारी सीधी सीधी टॉस को जाएगी। टॉस इतना बेकार, आप टॉस जीते हो और टॉस जीतने के बाद आपने डिसाइड किया कि आप चूज करोगे बॉलिंग। मैं हैरान हूं कि अफगानिस्तान को, इंग्लैंड की, उनके पास तो जीत का मंत्र है। एक होता है ना जीत का मंत्र, आपके पास का जीत का मंत्र है कि टॉस जीतो, 240 250 बनाओ, जितने भी तुम बना सकते हो। रोंग के भी, रिंग के भी बना लो ना भाई, 250 बना देते। लेकिन आप देखो कि इन्होंने इतनी बेवकूफों वाली हरकत किया, इतने बेवकूफों वाली हरकत किया कि टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग कराई और न्यूजीलैंड ने भी माइंड में रख लिया, उन्होंने भी जीत का मंत्र ये रखा कि हम इस टीम के अगेंस्ट 230 240 ही बनाएंगे तो हम बच जाएंगे, और वो इसी तरीके से खेले। लेकिन बाद में उनको पता था कि जब हम सेट हो जाएंगे तो हम रन भी बनाएंगे, और आप देखो कि एंड में 288 बनाया और उसके जवाब में सिर्फ 139 पे ऑल आउट हो गई। यही हो सकता था उल्टा काम। अगर अफगानिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करता, आज 139 पे ऑल आउट होती न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, ये पकड़ लेते। लेकिन खैर, अफगानिस्तान का एक इनएक्सपीरियंस टीम किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जो इतने बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं। और 149 रन की एक बहुत ही बुरी हार मिली है। इस हार के बाद अली साहब, वर्ल्ड कप 2023 का जो पॉइंट्स टेबल है वो हुआ है अपडेट, उसमें हुई है तब्दीली और भारतीय टीम से छीन ली है नंबर 1 पोजीशन। और वो किसने लिया? वो न्यूजीलैंड ने लिया। और जो कल मुझे लगता है कि भारतीय टीम वापस हासिल कर लेगी, कल लेगी वो तो चलो, अब लेगी तो वो बात की बात होगी ना। लेकिन फिलहाल जो आज की बात है वो ये है कि न्यूजीलैंड इस टाइम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे आ चुका है, स्ट्रॉन्ग 3 कैंडिडेट बन गया जी इस वक्त जो है सेमीफाइनल में जाने का। इंडिया नंबर 2 पर है, जनूबी अफ्रीका 3 पर है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर बरजमान मौजूद है और सेमीफाइनल की रेस पे लगा हुआ है। पाकिस्तान के लिए क्योंकि देखो पॉइंट टेबल में सीधी सी बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अब इनके आपसी मैचों की भी जो वैल्यू है बहुत बढ़ती जाएगी। चलो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का तो हो गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग, इंग्लैंड को भी आप इसमें ले लें, पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया जो परसों खेलेंगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और क्योंकि लग ऐसे रहा है कि इन 2-3 में से पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से शायद एक टीम को बाहर रहना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका को भी आप रेस में ले लो। लेकिन जो सीन नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच जीतेगा, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 70 से 80% आप ये समझ लो कि उस टीम को आप सेमीफाइनल में देख लो। अब अगर परसों पाकिस्तान जीत गया, आप समझो कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ब्राइट हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 2 पाकिस्तान पहले जीता हुआ, तीसरा वहां से जीत जाएगा, और उसके बाद अगर अफगानिस्तान से इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, बांग्लादेश से इंशाल्लाह जीत जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो एक फतह जो हम बड़े हाथी है ना, जिसमें आप इंग्लैंड है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, इनसे ले ही लेंगे इंशाल्लाह। तो और यही ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक उनको जीत मिल गई है। अगर ये उनको जीत मिल जाती है तो उनका मोरल हाई हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने नीदरलैंड के साथ भी खेलने हैं, बाकी हल्के मैच भी उनको मिलेंगे श्रीलंका वगैरह के साथ, तो उनके भी चांस है कि वो जाएंगे। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो जीतेगा, आप समझ लो कि 80% वो अपनी एक स्लॉट की तरफ, बाकियों से रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो ये अपडेट है। खैर अली साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो थोड़ा सा बेंगलोर का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस तो की, लेकिन आज हाईलाइट पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस नहीं थी बेंगलोर में। आज कुछ और था, एक बिल्डिंग थी, एक कैफेटेरिया था जहां पर आग लग गई, कुछ बड़े अजीब से विजुअल्स देखने को मिले।
धुआं शुआं ये चीजें देखने को मिली। और उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया में चलना शुरू हो गया कि पाकिस्तान टीम खतरे में है, पाकिस्तान टीम क्या होगा, ये होगा वो होगा, फेक खबरें, र्यूमर्स, एकदम से झूठ का बाजार गर्म हो गया। और पाकिस्तानी फैंस भी परेशान हो गए कि भाई हमारे खिलाड़ी खैर खैरियत से हैं, बाबर ठीक है, रिजवान ठीक है, सब खैरियत से है, कोई अटैक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, खुदा ने खास्ता। तो उसकी अपडेट आई है और वो एक आग खाली लगी थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो वो एक उस पर कैफेटेरिया में थी, कोई ऐसी कैजुअलिटी की जो है वो खबर नहीं आई है। तो अच्छी बात, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है कि सब कोई मसला नहीं हुआ। और क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम मौजूद है तो नजरें रहती हैं हमारी भी हर टाइम। नॉर्मल सी आग लगी है, आग इस तरह खैर नॉर्मल तो नहीं लगी, ठीक ठाक आग लगी है। आपको पता है कि जहां पर खाने बन रहे होते हैं वहां पर अक्सर जो सिलेंडर्स भी यूज हो रहे होते हैं, कभी खुदा ना खास्ता गैस की लीकेज हो जाती है, कभी बिजली का शॉर्टफॉल हो जाता है। तो इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद जो ठीक ठाक आग लगी है और कुछ लोगों ने जो है वो कूद कर भी अपनी जान जो है वहां पर बचाई है। और ये रेस्टोरेंट में आपको पता है इस तरह के जो वाकयात हैं वो इंसानी गलतियों की वजह से, वो लापरवाही की वजह से हो जाते हैं। ऐसा कोई इस तरह का नहीं हुआ कि कोई हमला हो गया, ऐसा शुक्र है कोई ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए भी और पाकिस्तान टीम वहां पे मौजूद है तो काफी ज्यादा इससे पहले ना असल में धमकियां भी दी जा रही थी बहुत सारी वहां पे, स्पेशली अहमदाबाद में कहा जा रहा था, बेंगलोर में तो नहीं मिला, बेंगलोर में नहीं थी, अहमदाबाद में धमकियां दी जा रही थी, वो बहुत सोशल मीडिया में चल रहा था। हमने तो उस पर बात भी कर नहीं की लेकिन बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है, जो बड़ी खबर है, वो कोई खतरा नहीं है, आपकी हमारी पाकिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कोई ऐसे वरीड का साइन नहीं है। तो ये जो भी चल रहा है उसको आप छोड़ दें, सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान टीम का फोकस टोटल गेम के ऊपर है। प्रैक्टिस आज पाकिस्तान टीम ने की थी, तमाम खिलाड़ी आए थे, हमने आपको लास्ट शो में भी बताया था, बीमार थे, अब्दुल्ला शफीक वो भी आए थे, सिर्फ मोहम्मद हारिस नहीं आए थे। अब चीजें इतनी हैं कि पाकिस्तान 11 में क्या तब्दीली करेगा, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि रमीज हो गए, मिसबाउल हक हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए, शोएब मलिक हो गए, वसीम अकरम हो गए, सब एक बात करें कि पाकिस्तान एक तब्दीली तो करेगा ही करेगा और पाकिस्तान को करना चाहिए भी। और लग ऐसे है, मुझे नहीं लगता कि बाबर 11 या पाकिस्तान टीम इतना गलत डिसीजन की तरफ जाएगी कि अभी भी उसामा मीर को ना खिलाएं, ये जानते हुए कि वार्म अप में एक ही खिलाड़ी, एक ही स्पिनर था जिसने ऑस्ट्रेलिया को टर्न किया था, वो आपका उसामा मीर था। तो उसामा मीर को खिलाना चाहिए। सवाल ये बिठाएंगे इसको, तो मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर गया, वार्नर की विकेट ले गया, आप कह रहे हैं कि मिचेल मार्श मुझे लग रहा है बिठाएंगे किसको? हो सकता है कि नवाज को भी बाहर बिठा दें, शादाब को अगर नहीं बिठाते ना तो नवाज को भी बिठा सकते हैं। ये बड़ा पुअर डिसीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि शादाब को बाहर बिठाना चाहिए, नवाज कहीं ना कहीं देखो वो बैटिंग में कर सकता है। यार मेरी जो पाकिस्तान की, अगर मैं इस टाइम देखो वर्ल्ड कप जिस तरह आप आगे जा रहे हो ना इस वर्ल्ड कप में, आप देख रहे हो कि वो जो पहले 400 रन बन रहे थे ना अली, पहले 400 बन रहे थे, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के अगेंस्ट दिल्ली में 428 बोर्ड पे लगाए। उसी ग्राउंड में दिल्ली में जो अफगानिस्तान था उसने इंग्लैंड को इतनी बुरी तरह पकड़ा अपने स्पिन डिपार्टमेंट से कि वो फंस गए। आप जिस तरह इस वर्ल्ड कप में आगे जाते जाओगे, विकेटें आपकी बार बार आप मैच खेलते रहोगे, ग्राउंड आप थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी स्लो होती जाएंगी और अब वो 400 वाले रन बनना कम हो जाएंगे। दूसरा वो जो हैदराबाद में आप बहुत रन बना रहे थे ना, हैदराबाद के में वार्म अप भी आपने खेले और बहुत फ्लैट विकेट थे। अब हैदराबाद में उस तरह से मैचेस भी नहीं है, तो अब बाकी वेन्यूज आपको उतने हैदराबाद जैसे फ्लैट नहीं बनेंगे। मैं हूं ना अगर पाकिस्तान टीम में, मतलब मैं चलो छोड़ो, मैं मतलब ख्वाहिश जो रखता हूं, मेरी जो दुआ है, जो मैं चाह रहा हूं कि अल्लाह करे इनके माइंड में भी आ जाए कि यार कुछ ना कुछ करके ये इब्रार को भी टीम में डालें, साथ उसामा मीर को भी 11 में करें और शादाब और नवाज में से एक को भी खिलाएं। इस टाइम आपको पता है कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना वो उतना यूजफुल नजर नहीं आ रहा। तो उस सूरत में आप ये करते हो कि यार मैं अपना स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करूंगा, स्पेशली जो दो ऐसे स्पिनर हैं आपके पास, एक रिस्ट स्पिनर है, अटैकिंग स्पिनर है उसामा मीर जो पिछले बड़ी फॉर्म में रहा है, 100 में विकेट उड़ाता रहा, पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग करता रहा, पीएसएल में अच्छा करता रहा, उसको रखो। दूसरा मिस्ट्री स्पिनर इब्रार। ये देखो बात ही नहीं कि फास्ट हिटर लें या स्पिनर लें, एट द अगर पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी हो रही है तो हमारे लिए ओके है। तो अगर मैं हूं तो दो अली साहब अटैकिंग स्पिनर रख लूं, शादाब और नवाज में से एक को बाहर कर दूं, मैं शादाब को बाहर कर दूंगा कि मुझे लगेगा कि नवाज मुझे बैटिंग में ऑप्शन भी देगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, आपकी बैटिंग भी कमजोर नहीं हो रही, नवाज अच्छी बैटिंग कर लेता है, उसामा मीर भी हिटे मार लेता है, बड़ा एग्रेसिव भी खेल लेता है। तो उसामा ने रिप्लेस कर लिया आपके शादाब को, नवाज टीम में रह गया, वो बैटिंग का भी आपको एज दे रहा है। इब्रार को मैं डाल दूंगा आपको जो 3 फास्ट बॉलर है उनमें से एक को हटा के, क्योंकि देखो मैं मानता हूं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, लेकिन रियलिटी भी ये है कि इस टाइम आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल पौंका है, कुछ कर ही नहीं, कुछ भी नहीं करी, एक भी नहीं करा। तो मैं किसी को भी एक को जो मुझे लगेगा भी, मैंने कप्तान बाबर को दे दिया कि वो डिसाइड करें कि मुझे कौन से 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं और कौन सा एक मुझको बेंच करना है। मैं अपना स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करूंगा। अली साहब 2011 भी तो था, आपका स्पिन डिपार्टमेंट कितना मजबूत था, वहां पे भी आपकी 3 था, आफरीदी लीडिंग विकेट टेकर, सईद अजमल विकेट टेकर, हफीज इतना कामयाब, बीच में भी आप एक आध बॉलर को संभाल कर ही लेते थे, अब्दुल रहमान भी आपके साथ थे वहां पे।
तो अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान इंडिया में 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ जाए, 2 फास्ट बॉलर के साथ जाए, ये वाला कॉम्बो कर लो। हार तो वैसे भी रहो, इवन आपने श्रीलंका के गेम्स तारीख रकम की थी, लेकिन वहां भी आपने 350 खाया था, 345, तो बॉलिंग तो आपकी वहां भी नहीं चली। तो जब बॉलिंग चल ही नहीं रही, जब 350 खाना ही है, तो फिर आप कुछ चेंज करके खा लो। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं, ये चेंज 350 नहीं खाएगा। ये ओपोनेंट टीम के ऊपर ऐसा बढ़ेगा कि इवन दूसरी टीमों को ये 250 भी नहीं करने देगा ये बॉलिंग अटैक। क्यों? क्योंकि इस टाइम इंडिया में कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे जूं वक्त गुजर रहा है, आप देख रहे हो कि इंडिया में स्पिनर्स का रोल अहम होता जाएगा। अकलमंदी इंडिया इस वाले से कर रहा है। रोहित शर्मा ने, अगर आप देख रहे हो, उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के गेम जब खेलेंगे तो हम 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, कुलदीप, अश्विन और जडेजा। और जब हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी और टीम के साथ खेल लेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो हम ठाकुर को खिला लेंगे एक्स्ट्रा पेसर के तौर पे और हम अश्विन को बाहर कर देंगे। तो क्या ये उनकी स्ट्रेटजी है? हमें भी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल हमें किताबी बात नहीं होनी चाहिए कि बस ये नोटबुक में लिख लिया, ये अब ये लिखा गया तो बस ये अलिफ से अच्छा अलिफ से ये नहीं पढ़ना, बस अलिफ से अनार, अलिफ से अनार। भाई कुछ और भी अलिफ से बनता है, उसकी तरफ भी आप जाइए ना। बहुत कुछ होता है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, अलिफ से अनार खत्म नहीं हो जाती दुनिया। तो बाबर को थोड़ा सा अपनी कप्तानी में निखार लाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आग लगानी है, वर्ल्ड कप में कुछ करना है। देखो वर्ल्ड कप कभी भी कोई टीम जीती है ना, जो पास में भी जीती है, उन्होंने कुछ खास किया, बड़े डिसीजंस, बाकी टीमों से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप वही करोगे बस यही है, यही करके देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर आप फ्लॉप हो। अच्छे नोट पर आप फिनिश कर सकते हो, फिर जीत नहीं सकते आप। हाँ, अगर आपने रख लिया, आप अच्छे नोट पर फिर कहोगे एट द एंड यार ठीक है आप तालियां बजा लोगे, यार इन्होंने अच्छा करा, ब्रिलियंट कर सकते थे वहां पर, लेकिन आपको नहीं, इन्होंने बेहतर करा। देखो अगर आप शादाब और नवाज को 9 मैच अगर आप पहले राउंड में खिलाओगे तो आपको क्या लगता है कि वो 9 के 9 में फ्लॉप रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको 2 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देंगे, मे बी 2-2.5 में कर दे, एक दिन बॉलिंग अच्छी कर दे, एक दिन बैटिंग अच्छी कर दे, लेकिन वो ऐसे ही होगा कि बस वो अपना ही जगह पूरी करेंगे, वो मैच विनर नहीं बनेंगे क्योंकि इस टाइम उनकी फॉर्म डाउन है। अगर आप इब्रार या उसामा को 9 मैच दो, वो आपको 9 में से 6 या 5 में करके दे देंगे। एक और फर्क है ना, फर्क ये है कि जब आप शराब को यूज करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि आप शराब को अब दिख रहे हैं ना, इतनी दुनिया के सामने नजर आ रहा है, बचाते हो, आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो। जिस वक्त जो है नया बैट्समैन आता है आप उसके आगे शताब 2 ओवर निकाल देते हो ताकि इसके ओवर तेजी से निकल जाए, पता नहीं आपके ऊपर किस चीज का प्रेशर है। वही दूसरी तरफ अगर आप उसामा को लाओगे तो आप उसको विकेट टेकिंग के लिए लेकर आओगे, जब पार्टनरशिप लगेगी, मुश्किल टाइम होगा, तब लेकर आओगे। रोहित शर्मा जिस तरह कुलदीप के संभाल के यूज करते हैं, उनको पता है कि कब मैंने फंसाना है। पाकिस्तान को किस तरह उन्होंने राइट डायरेक्शन में लाकर एकदम फंसा दिया और फिर कुलदीप के हाथों वहां पर विकेट्स ली। और दूसरी तरफ आप शदाब को बचा रहे हो, कब तक बचाओगे यार? देखो अब बच्चे तो नहीं है ना, अब सारी दुनिया जो क्रिकेट देखती है, ये जितने लोग देखते हैं, ये सब एक्सपर्ट ही हैं, सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सबको नजर आ रहा है कि अब नवाज को कैसे बचा रहे हो, शदाब को कैसे बचा रहे हो, अपने स्पिनर को कैसे फूक के इस्तेमाल करते हो कि बस आपको लगता है कि अब 2 ओवर गुजार चिंदी चोरी करके बस अब निकाल दो, बस किसी जल्दी निकल जाए। जब नया बैट्समैन आती है तो वो उस टाइम विकेट लेने की कोशिश करती है, आप अपने ओवर निकाल दो। और यही मैं ये समझ रहा हूं अली कि अगर हल्का सा बाबर आजम अगर एक दलेराना डिसीजन करे, बड़ा दलेराना डिसीजन करे, अब छोड़े दोस्ती यारी को, तो हो गई ना दोस्ती, पूरी हो गई, आपने स्क्वाड पे कर लिया, खिला लिया, सब कुछ तो कर लिया, और क्या दोस्ती क्या दिन होती है। लेकिन अगर बाबर दलेर डिसीजन लेंगे तो जो आपकी कमजोरी है ना, कमजोरी जो आप स्पिन की बात कर रहे हो कि जैसे ही विकेट गिरती है तो कहते हैं स्पिनर के ओवर गुजर जाएंगे, वहीं पे बाबर आजम की स्पिनर स्ट्रेंथ बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर इब्रार, उसामा ये 2 आ जाए इस टीम में तो 11 में, तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन जो आपकी कमजोरी है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन आई डोंट नो कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है, या उन्हें खुद समझ नहीं आ रही, या खुद करना नहीं चाह रहे, या हालत वही है कि कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली बात है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। भाई ऐसे नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसामा मीर को आपको 11 में डालना पड़ेगा, आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ऐसे मैचेस में आपको कप्तानी मैच जितवाती है। कप्तान बाबर की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इंपॉर्टेंट होगी। अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है, बाबर की कप्तानी मैटर करेगी हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर की कप्तानी। आई होप कि बाबर आजम डिसीजन लेंगे। इवन मैं तो चाह रहा हूं कि अब्दुल्ला के साथ जो आपने कहा साथी ओपनर हो, उसको भी आप फखर जमान को रखिए उसके अंदर, तब आपको मजा आएगा, तब बल्ले बल्ले होगी। खैर अली साहब, ये अपडेट्स थी और पॉइंट टेबल की सिनेरियो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भारतीय टीम इस टाइम नंबर 2 पे आ चुकी है और न्यूजीलैंड उससे ऊपर आ गई है टॉप पे। चलें जी, देखते हैं जी। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।